जिनकी माएँ नहीं ना होती, उनके साथ माशरा जुल्म करता है, और जुल्म करने वाला कोई और नहीं होता, अपने ही होते हैं। वो जो ताया था उसको इतना तरस नहीं आया कि ये छोटे बच्चे पर जिसकी माँ नहीं है, मस्कीन है, जुल्म का निशाना बना रहा है कि वो बच्चा उसके डर से घर से भाग गया है। तो बच्चे ने बताया कि मेरे वालिद साहब ने मुझे मेरे तायाबू के पास छोड़ा है, इत्तेहाद केमिकल के नज़दीक कहीं वो रहता है, और वहाँ मेरे से काम करवाते हैं, मेरे पे तशद्दुद करते हैं, और मैं उनके डर से भाग के हूँ। क्यों घर से भाग कर गए, क्या वजह बनी? मुझे मारते थे पेपो के साथ। अच्छा मुझे बताओ कि जब वो मारते थे मामा पापा की याद आती थी? आती थी। तो बाबा को कभी नहीं कहा मुझे मारते हैं? क्या कहते हैं बाबा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, पुलिस में अक्सर हमने देखा है कि लोग उनकी नेगलिजेंसी दिखाते हैं या नेगेटिव रोल दिखाते हैं, लेकिन आज आपको एक ऐसा पॉजिटिव चेहरा दिखाने जा रहा हूं। मेरे साथ मखसूस साहब मौजूद हैं जिनको ये बच्चा मिलता है रस्ते में गुमा हुआ काला शाह काकू के पास, और ये अपनी ड्यूटी ऑफ करके खुद ये फैसला करते हैं कि मैं इस बच्चे को घर छोड़ के आऊँगा। किस तरह ये बच्चा मिला, क्या मामला हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। मखसूस साहब, किस तरह ये बच्चा मिला और आप कहाँ ड्यूटी करते हैं, तब क्या कर रहे थे जब ये बच्चा आपको मिला और किस तरह मिला? सर, मेरी पोस्टिंग है पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट काला शाह काकू। तो आज मोरखा 4 अप्रैल को हम रूटीन गश्त में थे, और जो ही हम गश्त के दौरान काला शाह काकू इंटरचेंज के पास पहुँचे हैं, तो वहाँ पर ये बच्चा एक साइड पे बैठा रो रहा था, परेशान था, इधर उधर देख रहा था। तो उसी दौरान हम लोग इसके पास गए हैं, पूरी पेट्रोलिंग टीम इसके पास गई है, बच्चे को बुलाया, बच्चे के पास गए हैं, बच्चे से पूछगिछ की गई है कि क्या मसला है, क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो। तो बच्चे ने बताया कि मेरे वालिद साहब ने मुझे मेरे तायाबू के पास छोड़ा है, इत्तेहाद केमिकल के नज़दीक कहीं वो रहता है, और वहाँ मेरे से काम करवाते हैं, मेरे पे तशद्दुद करते हैं, और मैं उनके डर से भाग के हूँ, और मैं अब उनके पास वापस नहीं जाऊँगा, नहीं जाना चाह रहा। तो फिर इससे मज़ीद ये पूछा गया कि आपके वालिद साहब कहाँ पे रहते हैं, उनका कोई रब्ता नंबर, कोई फ़ोन नंबर। बच्चों को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बच्चा सिर्फ ये बताता है कि मैं जल्लो मोड़ वाली साइड पे, मनावा वाली साइड पे मेरे वालिद साहब रहते हैं, वहाँ उनकी रहाइश है। इतनी दूर किस तरह चला गया, आपने ये पूछा इससे? जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं मेरे वालिद साहब ने खुद मुझे उनके पास छोड़ा था, और ये काला शाह काकू अभी जहाँ से आपको मिला? जी, वहाँ से वहाँ से अपने तायाबू के पास से ये भाग के आया, वहाँ से डर के भाग गया कि मैं उनके पास नहीं जाऊँगा, और वहाँ पे मतलब कि फिर रहा था बेयारो मददगार, वहाँ पे फिर रहा था, कोई इसे पूछने वाला नहीं था। कैसे आपके में ख्याल आया, आपने अपनी ड्यूटी ऑफ की और स्पेशल इसको घर छोड़ने जा रहे हैं इतनी दूर, किस तरह यानी कि सफ़र करेंगे और क्या आगे लाए अमल क्या बनाया? जी बिल्कुल, ये हमारी पेट्रोलिंग ड्यूटी का ये हिस्सा है, लावारिस बच्चों की मतलब कि गुमशुदा बच्चों को उनके वारसा तक पहुँचाना। तो इसी चीज़ को मतलब कि हम आगे लेके चलते हुए अफसरान ने फिर ये फ़ैसला किया कि ड्यूटी ऑफ करने के बाद मैं इस बच्चे को इसके वारसन तक पहुँचाऊँ, और इंशाल्लाह मुझे थोड़ा सा क्लू मिल गया, तो इंशाल्लाह ताला मैं इसको बच्चे को इसके वारसन तक पहुँचाऊँगा। अगर आपको लगता है कि इसके वालिद साहब दोबारा इस बच्चे को ताया के पास भेज देंगे जहाँ इसको टॉर्चर किया जा रहा था, फिर क्या लाए अमल करेंगे? क्या बच्चा हवाला करेंगे, चाइल्ड प्रोटेक्शन को देंगे, क्या करेंगे? सर, हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो यही होती है कि हम बच्चे को उनके वारसन यानी कि पेरेंट्स के हवाले करें। जिस तरह बच्चा बता रहा है कि मेरी वालदा भी नहीं है और वालिद नशा करते हैं, अब इस चीज़ का डिसीजन हम बच्चे के वालिद से मिलने के बाद करेंगे, आया कि बाप अपने बच्चे को पाल सकता है, उसकी केयर कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो फिर हम अफसरान बाला के नोटिस में देंगे, और मैं भी कि हम बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले कर दें। बेटा क्या नाम है आपका? जेब। ज़ुहैब। मामा पापा हैं? मम्मा फोन है कि पापा है। पापा हैं? तो आप रहते किसके पास हो? ताई के पास। तायाबू के पास? तो क्यों घर से भाग कर गए, क्या वजह बनी? मुझे मारते थे पेपो के साथ। क्या? पेपो के साथ मुझे मारते थे। पाइपों के साथ? तो तायाबू के अपने बच्चे भी हैं? हैं। कितने हैं? 3 भाई है, 4 बहन है। तो उनको भी ऐसे मारते हैं जैसे आपको मारते थे? उसको नहीं मारते। बस आपको मारते थे? ज़्यादा मारते थे? तो आपने कभी उनको कहा नहीं कि मुझे ना मारें, मुझे अपने पापा पास जाना है? नहीं छोड़ के आते। नहीं छोड़ते थे? तो कहीं से काम भी करवाते थे आपसे? क्या? नान पकौड़ा का। नान पकौड़ों का? उनके बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, उसका भी काम ही करते हैं। वो क्या करते हैं? वो भी मेरे साथ होते हैं। बस मारते आपको ही थे? हाँ जी। जब मारते थे मम्मा पापा की याद आती थी? आती थी। दिल करता था मम्मा पापा को जाने को? जाता था। तो क्यों नहीं जा पाते थे? मुझे जाने नहीं देते थे। अच्छा मुझे बताओ कि जब वो मारते थे मम्मा पापा की याद आती थी? आती थी। तो बाबा को कभी नहीं कहा मुझे मारते हैं? क्या कहते हैं पापा? पापा कहता आ जाओ इधर मेरे पास। तो आप क्यों नहीं गए उनके पास? मुझे जाने नहीं देते। तो अबू जाने नहीं देते?
अब आपको तायाबू के पास पुलिस वाले छोड़ के आए कि बाबा के पास? पापा के पास जाना है। पापा पास जाना है? पापा दोबारा तो नहीं तायाबू के पास छोड़ेंगे? दिल करता है पढ़ने को? पापा को क्या कहना चाहोगे? देखो कि पापा कैमरे में आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे पापा को, बताओ। पापा को कहूँगा मुझे मारते थे इतना। मामा की याद आती है? आती है। क्या दिल चाहता है? मामा के पास जाना है। मामा पास जाना है? नाज़रीन, ये बच्चे की सिसकियाँ और इसका मासूमियत आपको बता रही कि कितनी तकलीफ़ में है। जिनकी माएँ नहीं ना होती उनके साथ मुआशरा जुल्म करता है, और जुल्म करने वाला कोई और नहीं होता, अपने ही होते हैं। वो जो ताया था उसको इतना तरस नहीं आया कि ये छोटे बच्चे पर जिसकी माँ नहीं है, मस्कीन है, और उसको जुल्म का निशाना बना रहा है कि वो बच्चा उसके डर से घर से भाग गया है। सर बच्चा तो बहुत ज़्यादा सहमा हुआ है, रो रहा है। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली ज़ाहिर बात है, बच्चा नर्वस है, परेशान है, वालदा नहीं है। क्या इसके ताया के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी? देखिए सर, ये कार्रवाई तो ज़ाहिर बात है इसके वालिद साहब से मिलेंगे। अगर उन्होंने ख़ुद भेजा है तो मे भी ये भी हो सकता है बाज़ का बच्चे काम ना करने की वजह से कोई इस तरह का बर्डन महसूस करते हैं, तो ये भी मामला हो सकता है। अब इसका थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे। जी, जो नाज़रीन, जब भी आप किसी बच्चे पर कोई बर्डन डाल देते हैं, वो उस पर एक बोझ हद से ज़्यादा डाल देते हैं, तो वो बच्चे फिर बज़न हो जाते हैं, वो घर से भाग जाते हैं। और इसी तरह ये बच्चा जिसकी वालदा फ़ौत हो गई, वालिद साहब ने अपने बड़े भाई के पास इसको भेज दिया, और वो शख्स इस पर तशद्दुद करने लगा अपने बच्चों को, बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा, बकौल बच्चे के कि मेरे ताया अबू अपने बच्चों को नहीं मारते लेकिन मुझे पाइप लगा कर मारते हैं। कितना कि इसको तकलीफ़ भी होगी कि अपना सब कुछ छोड़कर घर तकरीबन जल्लों के पास है और ये काला शाह काकू तक पहुंच गया कि मैंने रहना ही नहीं है। वो तो अल्लाह ताला हमारी पंजाब पुलिस को, हाईवे पुलिस को सेहत तंदुरुस्ती दे और इनको इसी तरह ही अपने काम में कायम दायम रखे कि उन्होंने अपनी फ़र्ज़ समझते होते इस बच्चे को घर लेकर जा रहे हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।